आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आज हम देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। तो एक होता है जो वो एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो एलिमेंट्री जो कैनाल होता है वो हमारा पूरा माउथ से लेकर के एनस तक पूरा होता है, इसमें आ जाएगा एलिमेंट्री कैनाल में। और डाइजेस्टिव ग्लैंड जो होता है वो जितना भी माउथ से लेकर एनस तक ग्लैंड पाए जाएंगे जो डाइजेशन में हेल्प करेंगे वो डाइजेस्टिव ग्लैंड में आ जाएंगे। तो हम देखते हैं एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट। तो एलिमेंट्री कैनाल के 3 पार्ट होते हैं। तो फर्स्ट को स्टोमोडियम बोलते हैं, सेकेंड को मीजेंट्रॉन बोलते हैं और थर्ड को प्रोक्टोडियम बोलते हैं। और इसे एक और नाम से भी जाना जाता है। स्टोमोडियम को फोरगट बोलेंगे, मीजेंट्रॉन को मिड गट बोलेंगे एंड प्रोक्टोडियम को हाइंड गट भी बोलते हैं। तो अब हम देखते हैं स्टोमोडियम कहाँ से कहाँ तक होता है पार्ट। तो स्टोमोडियम का जो पार्ट होता है वो माउथ से लेकर के फेरिंग्स तक होता है और मीजेंट्रॉन या फिर मिड गट ओइसोफेगस से लेकर के इंटेस्टाइन तक होता है। और हमारे जो प्रोक्टोडियम या फिर हाइंड गट होता है वो रेक्टम से लेकर के एनस तक होता है। तो अब हम देखते हैं स्टोमोडियम में कौन कौन से पार्ट आएंगे। तो ओरल कैविटी आएगा इसमें, ओरल कैविटी को बक्कल कैविटी भी बोलते हैं और इसमें फेरिंग्स आएगा। और हमारा जो मिड गट है इसमें क्या आएगा, ओइसोफेगस आएगा, स्टमक आएगा, इंटेस्टाइन आएगा। और हमारा जो हाइंड गट है इसमें रेक्टम आएगा और एनस आएगा। आगे देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल का जो फोर गट है उसमें सबसे पहला जो है माउथ में तो हम देखेंगे क्या क्या होता है। माउथ में जो फर्स्ट होता है वो ओरल कैविटी होता है। तो ओरल कैविटी में क्या क्या पाए जाते हैं ये हम देखेंगे। तो ओरल कैविटी में पैलेट पाया जाता है। पैलेट को तालू बोलते हैं, जो ऊपर होता है ये उसी को। तो ये 2 टाइप के होते हैं, हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट। आगे वाला जो होता है वो हार्ड पैलेट होता है और जो पीछे होता है वो सॉफ्ट पैलेट होता है। अब हम उसके बाद देखते हैं टंग पाया जाता है ओरल कैविटी में, जो किससे अटैच होता है, फ्रेनुलम से। ये फ्रेनुलम से अटैच होता है जो हमारा टंग होता है। और फ्रेनुलम जो होता है वो पीछे जा करके हायोड एपिटस से जुड़ा होता है और जो जहाँ से हायोड बोन जुड़ा होता है वहाँ जा करके जुड़ा होता है ये। अब हम बात करते हैं टीथ के बारे में। टीथ के बारे में हम देखते हैं। तो टीथ का जो सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है वो इनेमल होता है और जो कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। और ये एमिनोब्लास्ट सेल से बना होता है इनेमल वाला पार्ट इसका। तो अब हम देखते हैं इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो जो इसका मेन पार्ट होता है वो डेंटाइन होता है, जो किससे बना होता है, ओडोंटोब्लास्ट सेल से बना होता है। और इसमें पल्प कैविटी जो होती है वो न्यूरॉन्स एंड ब्लड सेल्स इसमें पाए जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं दांतों के बारे में, डेंटिशन के बारे में। तो हम दांत के बारे में देखेंगे किस में कितने दांत पाए जाते हैं। जैसे बच्चों में 20 दांत पाए जाएंगे, एडल्ट में जो हमारे पाए जाते हैं 32 दांत और जो यंग में होते हैं वो 28 दांत पाए जाते हैं। तो ये कैसे पाए जाते हैं, तो हम एक दांतों का सेट लेते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पे हम दांतों का सेट लिए हुए हैं। तो हमारे दांत जो होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड लास्ट मोलर। तो यहाँ पे इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड लास्ट मोलर। तो जो हमारा दांत होता है उसका हम एक साइड का ऊपर वाले पार्ट का एक हम उसका सेट लिए हैं और आप बगल का और नीचे का लेकर के काउंट करेंगे तो इतना ही आएगा। तो हम देखते हैं कितना होता है। इंसीजर होता है वो 2 होता है बच्चों में और कैनाइन होता है 1 होता है, प्री मोलर 0 होता है और लास्ट मोलर 2 होता है। और टोटल मिला करके हम लोग देखेंगे तो 20 होते हैं और जिन्हें मिल्की टीथ बोलते हैं, ये बच्चों में पाए जाते हैं। तो हम देखते हैं यंग में इंसीजर 2 होगा और कैनाइन 1 होगा और प्री मोलर 2 होगा और मोलर 2 होगा, तो टोटल 28 हो जाते हैं। और हमारा जो एडल्ट में देखते हैं इंसीजर की संख्या 2 होगी और कैनाइन की 1, प्री मोलर की 2 और लास्ट मोलर की 3। और इधर भी उतना ही होगा, नीचे भी उतना ही होगा और टोटल जोड़ने पर हमारा टोटल 32 होंगे एडल्ट में। तो हम देखते हैं दांतों के बारे में कैसे होते हैं। तो हमारा ह्यूमन टीथ होता है वो थीकोडॉन्ट होता है। थीकोडॉन्ट का मतलब होता है कि हमारे जो दांत होते हैं वो मसूड़ों में धसे हुए होते हैं, इसीलिए हम इसे थीकोडॉन्ट बोलते हैं। और हेट्रोडॉन्ट होते हैं। हेट्रोडॉन्ट का मतलब ये होता है कि हमारे दांत जो होते हैं वो विषम दंती होते हैं, यानी कि कई टाइप के होते हैं, जैसे कि इंसीजर होगा, केनाइन हो गया, प्री मोलर हो गया एंड लास्ट मोलर। तो इसका मतलब होता है हेट्रोडॉन्ट, यानी कि कई टाइप के होते हैं। और जो हमारा दांत का एक और फीचर्स है ये डाइफायोडॉन्ट होते हैं। डाइफायोडॉन्ट का मतलब ये 2 बार आ सकते हैं जीवन में। तो ये हो गया। और हमारा
प्री मोलर एंड लास्ट मोलर, जिसको विजडम टीथ बोलते हैं, ये मोनोफायोडोंट होते हैं। ये जीवन में बस एक ही बार आते हैं, इसीलिए इसको मोनोफायोडोंट बोलते हैं। तो अब हम देखते हैं टंग के बारे में। टंग यानी कि जीभ के बारे में। तो टंग जो हमारा होता है वो फ्रेनुलम से अटैच होता है, और फ्रेनुलम जा करके पीछे हायोड एप्टस से अटैच होता है, और उसके पीछे हायोड बॉन होता है। तो हम देखते हैं, तो फ्रेनुलम के बेस पे जो होते हैं वो पैपिली पाई जाती हैं, और पैपिली पे टेस्ट बड पाए जाते हैं, जिनको स्वाद कलिकाएँ बोलते हैं। और ये हमारे टेस्ट के बारे में हमें ज्ञान कराती हैं, टेस्ट बताती हैं कैसा है, खट्टा है या मीठा है, इन सब के बारे में हमें बताते हैं टेस्ट बर्ड। अब हम देखते हैं कि हमारे जो टंग है उस पर कितने टेस्ट बर्ड होते हैं और कौन कौन सा टेस्ट बताते हैं। तो हम देखते हैं इधर, तो हमारा ये टंग है, इस पे जो आगे का जो पार्ट होता है ये स्वीट के लिए होता है, ये हमें स्वीट का ज्ञान कराता है। और जो ये बगल का ये और ये है इधर का पार्ट, ये हमारा साल्टी होता है, साल्टी का ज्ञान कराता है। और इधर जो होता है ये खट्टेपन का ज्ञान कराता है, यानी कि सावर का। और ये जो बीच वाला भाग होता है ये बीटर यानी कि कड़वेपन का हमें एहसास कराता है। तो ये हमारे टेस्ट बर्ड हो गए। तो टंग में इतने सारे टेस्ट बर्ड पाए जाते हैं। तो हमारा माउथ के बारे में हमने देख लिया, बक्कल कैविटी के बारे में देख लिया। अब हम यहाँ से माउथ से खाना खाते हैं तो हमारे बक्कल कैविटी में आता है। तो बक्कल कैविटी में सलेवरी ग्लैंड पाया जाता है, जहाँ से सलाइवा सिक्रीट होता है, और सलाइवा हमारे फूड के साथ मिलता है। तो वो सलाइवा जो हमारे फूड के साथ मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं, लुब्रिकेटेड फूड, और उसे एक यूनिक नाम देते हैं साइंस के हिसाब से, इसको बोलते हैं बोलस। और ये जो बोलस होता है वो जाता है फेरिंग्स में, और फेरिंग्स जो होता है वो कॉमन चेम्बर होता है। यहाँ पे फेरिंग्स पाया जाता है, ये कॉमन चेम्बर होता है किसके लिए, फूड और वाइन के लिए, खाना और हवा दोनों के लिए ये कॉमन चेम्बर होता है। उसके बाद से हमारा फेरिंग्स से जो हमारा ओइसोफेगस आएगा, ओइसोफेगस जो होता है वो स्मूथ मसल्स का बना होता है, और हमारा जो खाना होता है वो पेरिस्टालसिस मूवमेंट के द्वारा हमारा खाना नीचे जाएगा। उसके बाद से स्टमक में आएगा, यहाँ पे हमारा 4 से 5 घंटे तक खाना स्टमक में रहेगा, यहाँ पे इसका डाइजेशन होगा। और उसके बाद से जो हमारा स्टमक होता है वो जी शेप का होता है, ये हमारा स्टमक है। और उसके बाद से खाना इंटेस्टाइन में जाता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसके बाद से लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, उसके बाद से रेक्टम में आकर के खाना स्टोर हो जाएगा। जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो आकर के रेक्टम में स्टोर हो जाता है, और एनस के थ्रू बॉडी के बाहर हो जाता है। तो हमारा माउथ से हम कोई भी खाना खाते हैं तो बक्कल कैविटी में जाएगा, फिर फेरिंग्स में, उसके बाद से आइसोफेगस में, उसके बाद से स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, उसके बाद से हमारा रेक्टम में आकर के स्टोर हो जाएगा। सो हमने एलिमेंट्री कैनाल देख लिया है, अब हम देखेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में। तो हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड में तो सबसे पहले हम देखेंगे माउथ में। तो माउथ में हमारा जो है जो ग्लैंड पाया जाता है डाइजेस्टिव ग्लैंड, वो है पहला स्लेवरी ग्लैंड। तो स्लेवरी ग्लैंड 3 होते हैं हमारे माउथ में जो पाए जाते हैं। तो फर्स्ट होता है वो पैरोटिड होता है, और सेकेंड होता है सब मैक्सिलरी, या फिर इसे सब लिंगुअल भी बोलते हैं। और जो हमारा थर्ड होता है वो सब मैंडिबुलर होता है। तो ये 3 टाइप के हमारे स्लेवरी ग्लैंड पाए जाते हैं माउथ में। तो हमारा जो पैरोटिड होता है वो चिक साइड पाया जाता है, यानी कि गाल के पास पाया जाता है। और हमारा जो सब मैक्सिलरी वाला होता है ये हमारा लोअर जाके नीचे पाया जाता है। और हमारा सब मैंडिबुलर जो होता है वो बिलो टंग, जीभ के नीचे पाया जाता है। तो ये 3 टाइप के हमारे स्लेवरी ग्लैंड पाए जाते हैं। और जो हमारा पैरोटिड होता है वो सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है स्लेवरी ग्लैंड का, और इसी में टाइलिन या फिर स्लेवरी एमाइलेज इसी से सिक्रीट होता है, जो स्टार्च के डाइजेशन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। हम देखते हैं स्लेवरी ग्लैंड में सलाइवा के बारे में। स्लेवरी ग्लैंड से क्या सिक्रीट होता है, सलाइवा, सलाइवा यानी कि लार। तो ये जो होता है सलाइवा, तो इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं ये हम देखेंगे। तो हमारा सलाइवा में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, Na+ होता है, सोडियम होता है, क्लोराइड आयन होता है, पोटेशियम होता है, और बाइकार्बोनेट होता है। और इसमें इसके अलावा क्या पाया जाता है, थायोसायनेट पाया जाता है जो एंटीबैक्टीरियल होता है। और इसमें लाइसोजाइम एंजाइम भी पाया जाता है जो एंटीबैक्टीरियल होता है। और टाइलिन जो पाया जाता है इसे स्लेवरी एमाइलेज भी बोलते हैं। और ये क्या करता है, जो 30% स्टार्च होता है उसको 6.8 pH पे माइल्टोज में कन्वर्ट करता है,
यानी कि पॉलीसैकेराइड से डाइसैकेराइड में कन्वर्ट करता है। तो ये हमारा सलाइवा है और उसका फंक्शन हो गया। हम सेकेंड ग्लैंड के बारे में देखेंगे। डाइजेस्टिव ग्लैंड तो है हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड हमारा यहाँ पे पाया जाएगा। तो हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में हम देखते हैं। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड में 3 सेल्स पाई जाती हैं जो अलग अलग चीज़ सीक्रेट करेंगी, वो हम देखते हैं। तो हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड में 3 सेल पाई जाएंगी। ये म्यूकस नेक सेल और एक पैराइटल या फिर ऑक्जेंटिक सेल और तीसरा है पैक्टिक सेल या फिर जाइमोजन सेल या फिर चिप सेल इसको बोलते हैं। तो इन तीनों सेल से क्या सीक्रेट होता है अब हम देखते हैं। तो हमारा म्यूकस नेक सेल होता है, उससे म्यूकस सीक्रेट होता है। और जो हमारा पेराइटल या फिर ऑक्जेंटिक होता है उससे HCl सीक्रेट होता है। और ये जो कैस्टल में इंट्राइंस्ट्रिंसिक फैक्टर होता है ये सीक्रेट होता है जो विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए हेल्प करता है। और जो हमारा चिप सेल होता है उससे प्रो एंजाइम और एंजाइम सीक्रेट होता है। तो हम देखते हैं कोई कौन सा प्रो एंजाइम सीक्रेट होता है। तो हमारा पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन सीक्रेट होता है हमारा चिप सेल से। और एंजाइम कौन सा सीक्रेट होता है, गैस्ट्रिक लाइपेज। और ये हमारा जो प्रोरेनिन या फिर पेप्सिन है, प्रोपेप्सिन, ये इनएक्टिव फॉर्म में है। हम इसे एक्टिव करने के लिए हम यहाँ पे एक्टिवेटर यूज करते हैं। ये हमारा एसिडिक पीएच पे काम करता है, HCl जो होता है। और ये पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर देगा जो प्रोटीन के डाइजेशन के लिए हेल्प करता है। और ये पेप्सिन आगे चल के प्रोटीन बनाएगा, प्रोटीन में टूटेगा और प्रोटीन आगे चल के पेप्टोन या फिर प्रोटीएज में टूटेगा। और ये सबसे सिंपलेस्ट पार्ट होता है। और वही हमारा प्रोरेनिन जो होता है वो HCl जो होता है वो एक्टिवेटर के थ्रू एक्टिवेट होगा 1.8 pH पे और ये रेनिन में कन्वर्ट करेगा प्रोरेनिन को जो एक्टिव फॉर्म में होगा। और ये केसिन जो होता है प्रोटीन उसका डाइजेशन करेगा जो बछड़ों में पाया जाता है, इन्फेंट या फिर बछड़ों में पाया जाता है। इन्फेंट मतलब बच्चे होते हैं। और ये मिल्क प्रोटीन का डाइजेशन करने में हेल्प करता है। तो थर्ड हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो लीवर है। तो लीवर जो होता है वो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है और इसका जो वेट होता है 1.2 से लेकर के 1.5 किलोग्राम तक होता है। और ये जो हमारा लीवर होता है वो बाइल जूस सीक्रेट करता है। तो बाइल जूस जो होता है वो हमारा वो फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। तो हमारा जो बाइल जूस होता है उसमें कौन कौन से पिगमेंट पाए जाते हैं ये हम देखते हैं। तो बाइल जूस में बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन नाम के 2 पिगमेंट पाए जाते हैं। इसके अलावा बाइल जूस में बाइल साल्ट पाए जाएंगे, कोलेस्ट्रॉल पाए जाएंगे एंड फास्फोलिपिड पाया जाता है। तो ये सारे बाइल जूस के कंपोनेंट्स हैं। और अब हम देखेंगे बाइल जूस के क्या रोल हैं। तो रोल ऑफ बाइल जूस, तो फर्स्ट जो है वो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, यानी कि फैट का इमल्सिफिकेशन करने में बाइल जूस का क्या रोल है अब देखेंगे। तो फैट होता है तो फैट को मिसल में कन्वर्ट करने के लिए बाइल साल्ट का यूज करते हैं हम। और ये जो मिसल होता है वो फैट का ग्लोब्यूल्स होता है, ये उसका सबसे सिंपलेस्ट पार्ट होता है। और ये जो होता है उसका दूसरा रोल होता है जो बाइल जूस का, वो एक्टिव द लाइपेज एंजाइम, ये लाइपेज एंजाइम को एक्टिव करता है। और जो हमारा लाइपेज एंजाइम होता है वो फैट के डाइजेशन के में हेल्प करता है। तो ये हमारा हो गया लीवर और उसके फंक्शन। अब हम बात करते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड में जो हमारा है इंटेस्टाइन से सीक्रेट होता है इंटेस्टाइनल जूस। तो इंटेस्टाइनल जूस जो होता है वो इंटेस्टाइन से जो क्रिप्ट ऑफ लिवर कोन होता है, ग्लैंड वहाँ पे पाई जाती है, वहाँ से सीक्रेट होता है सक्कस इंटेरिकस, ये जो होता है इंटेस्टाइनल जूस होता है। और उसके बाद से हम देखेंगे कि कौन सा एंजाइम सीक्रेट होता है, इंटेस्टाइनल एंजाइम। तो जो सीक्रेट होता है वो है माल्टेज। ये माल्टेज जो होता है माल्टोज को तोड़ता है मोनोसेक्राइड में। लैक्टेज होता है जिसके डाइजेशन में लैक्टोज के डाइजेशन में हेल्प करता है। और सुक्रेज जो होता है वो सुक्रोज के डाइजेशन में हेल्प करता है। वो डाईपेप्टाइडेज जो है ये डाईपेप्टाइड को तोड़ने में हेल्प करता है मोनोपेप्टाइड में। और लाइपेज जो होता है वो फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।